नमस्कार। प्रधानाचार्य, मुख्य शिक्षक, अध्यापकगण, जैसा कि हमें पता है हरियाणा में 6 जिलों में शिक्षा दीक्षा पर्यवेक्षण हो चुका है। अन्य जिलों में भी यह होना है। कुछ विशेष पॉइंट जो हमें ध्यान में रखने चाहिए मॉनिटरिंग से पहले, स्कूल कैसे अपनी तैयारी करें, इस वीडियो के माध्यम से यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा। सभी को वीडियो कंप्लीट देखनी है, स्किप ना करें, ताकि प्रत्येक पहलू पर ध्यान रह सके। 4 मुख्य बातों पर यहाँ पर मॉनिटरिंग की जाती है। पहले है टीचिंग, स्कूल, विशेषकर FLN के लिए TG और वर्कबुक, TLM, प्रिंट रीड्स, और फिर क्लासरूम के अंदर जो ऑब्जर्वेशन होना है। एक एक पॉइंट पर हम चर्चा करेंगे। फर्स्ट पार्ट 1 में हम एनालिसिस ऑफ टीचिंग करेंगे। इसके अंदर विशेष जो ध्यान देने योग्य बात है ये है कि आपके जो लेसन आप करवा रहे हैं, क्या उसकी लेसन प्लान आपके पास तैयार है, और जो लेसन प्लान आप इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं क्या वो आप कर पा रहे हैं या नहीं। उसमें से विशेष बातें क्या आपने बच्चों को उसके ऑब्जेक्टिव बताए या उसके ऊपर चर्चा की। दूसरा, बच्चों के बैठने की व्यवस्था कैसे है, क्या आपके लेसन प्लान में इसके बारे में बताया गया है। मान लीजिए आपने कोई एक्टिविटी करवानी है तो क्या उसके अनुरूप बच्चे बैठे हुए हैं, तो इस हिसाब से अपनी तैयारी करें। मान लीजिए कोई अगर आपकी FLN की क्लासेज है और आप बाल गीत करवा रहे हैं तो उसके लिए आपको सर्कल में बच्चों को रखना चाहिए, और अगर आप वैसे कोई ब्लैक बोर्ड संबंधित कार्य करवा रहे हैं तो U शेप में बच्चों को बिठाना चाहिए। इसके अलावा अगर आप पठन पर कार्य कर रहे हैं तो जोड़ों में पठन है या समूह में, तो उसके ऊपर आप ध्यान दें। सेकंड, हम आगे बात कर रहे हैं टीचर को क्लासरूम में क्या क्या बातें ध्यान रखनी चाहिए। पहले, क्या जो क्लासरूम है आपका प्रिंटरीज है। प्रिंटरीज से हम यह मान रहे हैं कि जो आपकी कक्षा है, जो आप पढ़ा रहे हैं, क्या उससे संबंधित TLM दीवारों पर लगा हुआ है। ये चार्ट के रूप में हो सकता है या स्थायी भी हो सकता है। कोशिश करें उस दिन जब मॉनिटरिंग हो रही है तो उसी लेसन के हिसाब से आपका वहाँ पर प्रिंटरीज इन्वायरमेंट हो। सेकंड, जो गतिविधि आप करवाएं बीच में तो उसमें बच्चे कितने सहयोग कर रहे हैं, उनका पार्टिसिपेशन कितना है। तो 100% पार्टिसिपेशन हमें रखना चाहिए। प्रत्येक बच्चे तक आपकी ध्यान आकर्षित करें और सभी इसमें भाग लें। इसके अलावा जैसे प्राइमरी स्कूलों में देखा गया है कि एक अध्यापक के पास 2 क्लासें भी होती हैं, तो जब आप एक क्लास को कार्य करवा रहे हैं, क्या दूसरी कक्षा के लिए भी आपने कोई योजना बनाई है। अगर नहीं बनाई है तो आपकी योजना बनी हुई होनी चाहिए ताकि वो कक्षा भी अपना कार्य करती रहे। तो ये भी ध्यान देने योग्य बात है। इसके बाद जब आप पाठ अपना पूर्ण कर रहे हों तो आपने बच्चों का असेसमेंट अवश्य करें और उनकी समझ जांच करें। साथ के साथ जो मॉनिटरिंग टीम मेंबर होगा वो भी 5 बच्चे, कोई भी 5 बच्चे रेंडमली चूज करेंगे और संबंधित आपके जो बच्चों को जो आपने दक्षताएं करवा दी हैं पिछले साल की और अभी तक जो सिलेबस में आया हुआ है उनसे संबंधित वो भी पूछ सकते हैं, इसलिए बच्चों को तैयार करें। इसके बाद जो जो रिसोर्स हमें डिपार्टमेंट ने दिए हैं और जो हमारे खुद के हैं उनको भी आपने कक्षा कक्ष में प्रयोग करना है। अगर हम FLN क्लासेज की बात करें तो सबसे पहले शिक्षक संदर्शिका यानी टीचर गाइड के बारे में करते हैं। टीचर गाइड में लेसन प्लान दी गई होती हैं तो हम उन लेसन प्लान का प्रयोग करते हैं, लेकिन उसमें जो एक्टिविटी दी होती है कई बार हम भूल जाते हैं, तो वो एक्टिविटी भी आपको ध्यान में रखनी है। अगर उस दिन सृजनात्मक गतिविधि करनी है तो सृजनात्मक गतिविधि भी आपको ध्यान में रहे। ऐसा ना हो शिक्षक संदर्शिका में जो प्लान दी गई है वो आपने इम्प्लीमेंट ही नहीं की हो। दूसरा, शिक्षक संदर्शिका में जो स्किल पासबुक भरी होनी होती है, विशेषकर मैथ और इंग्लिश में, तो वो भी आपको ज़रूर फिल कर लें। उसके लिए पहले बच्चे की वर्कबुक आपको देखनी होगी। वर्कबुक में दूसरे पार्ट में इंग्लिश और मैथ में
अगर आप देखेंगे तो मूल्यांकन प्रश्न दिए गए हैं, जो कि प्रत्येक पाठ के हिसाब से 10-10 क्वेश्चन है। आगे आने वाले स्लाइड में आपको मैं अलग अलग इनके बारे में बताऊंगा, लेकिन फ़िलहाल आप ये ध्यान रखें, शिक्षक जो संदर्शिका टीचर गाइड आपकी अवश्य हो अपने पास। इसके बाद कार्य पुस्तिका पर आपके द्वारा कार्य किया जा चुका हो, जैसा कि अब अगर हम सितंबर लास्ट लें तो 10 सप्ताह हो चुके हैं और शाब्दिक आकलन के लिए हम तैयार हैं। तो 10 सप्ताह का कार्य पुस्तिका में भी हो चुका होना चाहिए हिंदी में, और मैथ और अगर हम इंग्लिश की बात करें तो उनके लिए भी प्लान पीछे आया हुआ था, उसके अकॉर्डिंग कार्य पूरा हो। इसके बाद अगर हम साप्ताहिक एवं सावधिक ट्रैकर की बात करें, क्योंकि साप्ताहिक ट्रैकर आपका जो है वो हिंदी में दिया गया है। हिंदी की जो आपकी बच्चों की स्किल पासबुक है या इसकी टीचर की है, उसके अंदर बच्चों वाली में साप्ताहिक मूल्यांकन है, उसके अनुसार आपको बच्चों का मूल्यांकन करना है। वो भी हम अगली स्लाइड में दिखाएंगे कैसे आपको उसको भरना होगा, तो वो भी आपका अच्छी तरह से भरा हुआ हो। साथ ही साथ हिंदी में प्रभावपूर्ण पठन के आकलन की बात की गई है, क्योंकि 9वें और 10वें सप्ताह में ये हो जाना चाहिए था, विशेषकर कक्षा 2 और 3 के लिए, तो उसके ऊपर भी आप कार्य करें। साथ ही साथ TLM जो आपने लेसन प्लान में दिया है या अपना खुद का लो कॉस्ट TLM तैयार किया है, तो वो भी वहाँ पे प्रेजेंटेशन में दिखाएंगे। इसके अलावा अगर आपकी कक्षा 4 से 12वीं तक है तो उसमें आपके लेसन प्लान के अकॉर्डिंग ये सब कार्य हों। आपके पास असेसमेंट ट्रैकर हो बच्चे का, अगर बच्चे ने कितनी कॉम्पिटेंसी वो कवर कर ली हैं, कितनी पे कार्य हो चुका है। और साथ ही साथ अगर आपने समूह बनाए हुए हैं तो वो भी ज़रूरी है, आपके पास रिकॉर्ड हो कितने बच्चे इस समूह में हैं, कितने दूसरे में, कितने तीसरे में। अगर आपने 3 समूह बनाए हुए हैं तो 2 बनाए हुए हैं तो 2 का रिकॉर्ड हो। अगर हम आगे बात करें तो स्कूल ऑब्जर्वेशन की बात आती है। स्कूल ऑब्जर्वेशन में क्या क्या चेक किया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। इसके अंदर हम अगर बात करें, सबसे पहले जो रिसिप्ट ग्रांट मिली है हमें समग्र शिक्षा अभियान या अन्य किसी माध्यम से, तो उनका रिकॉर्ड आपके पास पूरा होना चाहिए। इसमें समग्र शिक्षा के साथ साथ सिविल वर्क की भी जानकारी मांगी गई है। सिविल वर्क में मेजर ग्रांट और माइनर ग्रांट आती हैं, तो उनका भी आपके पास टोटल होना चाहिए। सेकंड हम बात करें ICT टूल्स, ये सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में ज़्यादा यूज़ होता है, बाकी प्राइमरी में भी, क्योंकि हमारे पास टैब मिला हुआ है तो वो हमारे पास टैब होना चाहिए, वो इसके अंदर ज़रूर है। साथ में जितनी भी लैब्स हैं उनके बारे में बात की गई है। ICT लैब है, लैंग्वेज लैब है, बायोड लैब है, ये सब लैब आपकी सही हालत में होनी चाहिए। अगर आपका मॉडल स्कूल है तो उसमें SRS सिस्टम के बारे में पूछा गया है। जो SRS सिस्टम स्टूडेंट रिस्पॉन्स सिस्टम में मिले थे, क्या वो उन पर भी बच्चे कार्य करते हैं या सिर्फ वो रखे हैं। इसके अलावा अगर हम लाइब्रेरी की बात करें तो लाइब्रेरी के अंदर भी कितनी पुस्तकें आपके कुल हैं वो रजिस्टर में अंकित हों, उनका जोड़ आपके पास होना चाहिए कि कुल पुस्तकें इतनी अब तक हमारी लाइब्रेरी में हैं। उनको सुव्यवस्थित ढंग से अपने अलमारियों में रखी हुई हों। अगर आपसे पूछा जाए कोई किताब का नाम लेकर के किताब निकाल कर लाइए, तो आप तुरंत निकाल कर दे सकें, ऐसी व्यवस्था हो। साथ ही साथ बच्चों को जो आपने बुक्स इशू की हैं उनका भी रिकॉर्ड मेंटेन होना चाहिए, और कम से कम 50% बच्चों ने अवश्य ही लाइब्रेरी की पुस्तकें लेकर प्रयोग की हों, यह भी ध्यान रखना है। इसके बाद आती है प्रिंसिपल की डायरी, जिसे हम सुपरविजन डायरी भी कहते हैं, क्योंकि प्रिंसिपल्स का कार्य एक ये भी है कि वो क्लास में मॉनिटरिंग करें, तो उसमें लिखे भी अभी मैंने कितनी अब तक राउंड लगाए हैं या क्लास मॉनिटरिंग की है या किसी अध्यापक को गाइड किया है, वो अपनी सुपरविजन डायरी में भी नोट करें, वो भी उसके पास होनी चाहिए। और साथ के साथ उसके पास कितने वर्किंग डेज स्कूल में उसने किए हैं वो भी जानकारी हो। इसमें ऑन ड्यूटी नहीं गिनी जाएंगी, केवल स्कूल में जितने दिन वो रहा है वही दिन गिने जाएंगे। इसके अलावा उस दिन क्योंकि SMC की मीटिंग भी होती है, साथ ही साथ MDM और PTM के बारे में भी जानकारी ली जाएगी। MDM की अगर हम बात करें तो MDM जो कंडीशंस हैं वो हाइजेनिक होनी चाहिए। इसके लिए कुकों की वर्दी होनी चाहिए, अच्छे से उनके बाल कवर होने चाहिए,
हो सके तो ग्लव्स भी आप यूज़ कर सकते हैं, खाना बनाने से पहले जैसे वो कार्य करते हैं उनके लिए, और उनकी ड्रेस पूरी हो। और जो क्वांटिटी की बात की गई है, जैसे प्राइमरी स्कूल के बच्चों को कितना मिलता है, मिडिल के बच्चों को लिए कितना राशन मिलता है, तो वो भी कुकों को पता हो कि कितना हमने राशन आज बनाया है, 100 बच्चों के लिए हम कितना राशन तैयार कर रहे हैं, इस बारे में उनको भी जानकारी होनी चाहिए। साथ ही साथ हम अगर बात करें इसके अंदर जो दूध बच्चों को दिया जाता है, प्राइमरी में कितने दिन दूध मिलता है, और अगर हम मिडिल की बात करें तो उसमें कितने दिन दूध मिलता है, ये बच्चों को भी पता हो और कुक को भी पता हो किस किस दिन ये दिया जाता है। इसके बाद बात करते हैं हम एसएमसी की। जो एसएमसी के मेंबर हैं वो भी स्कूल के बारे में अवेयर हों, कौन कौन सी ग्रांट स्कूल में आती है इसके बारे में उन्हें जानकारी हो, और इसके अलावा जो स्कूल फंड डिपार्टमेंट के दिए जाते हैं उनकी जानकारी हो, उन्हें अपनी ड्यूटी के बारे में पता हो, यह सब सुनिश्चित कर लेना चाहिए। इसके लिए आप एसएमसी को मीटिंग बुला करके ट्रेनिंग भी दे सकते हैं। जैसा वैसे विभाग द्वारा भी ट्रेनिंग क्वार्टरली प्रोवाइड की जाती है, लेकिन एसएमसी हमारे यहाँ अभी 3 महीने हुए हैं बनी हुई, तो इसलिए उनको एक बार मीटिंग बुला करके भी आप अच्छे से बता सकते हैं। एसएमसी का जो रिकॉर्ड है, प्रस्ताव पूछे जाएंगे, कितने प्रस्ताव इस सेशन में अभी तक हो चुके हैं या कितनी मीटिंग हो चुकी हैं, इनके बारे में जानकारी ली जाएगी। और साथ के साथ ऐसे ही पीटीएम के बारे में भी जानकारी ली जाएगी, कितनी पीटीएम मीटिंग हुई हैं और कितने अभिभावकों ने इसमें भाग लिया है। इसमें भी बात कर रहे हैं वो 50% से ऊपर अभिभावक उसमें भाग लें तो बेहतर होता है। 40% से अगर कम है तो वो आपकी पीटीएम अच्छी नहीं मानी जाती। इसके बाद हम बात करते हैं एफएलएन के ऊपर, जिसमें एफएलएन की जो टीचर गाइड है वो कैसे भरनी है। सबसे पहले हम हिंदी की बात करें तो हिंदी में जैसे हमें जो प्लान दी जाती है, दैनिक प्लान जो दी गई है आप देख पा रहे हैं, ये दैनिक प्लान प्रत्येक सप्ताह के लिए दी जाती है। तो इसमें 3 स्तर पर कार्य किया जाता है, मौखिक भाषा, डिकोडिंग एवं पठन के ऊपर। तो आपकी जो लेसन प्लान हिंदी के लिए हो, इसमें तीनों आयामों का ध्यान रखा गया हो, साथ के साथ लेखन का भी, जिसमें आप होमवर्क देते हैं या वर्कबुक में कार्य करवाते हैं। इस ट्रैकर पर प्रत्येक अध्यापक के दिनांक सहित सिग्नेचर भी होने चाहिए, ताकि मॉनिटरिंग टीम अच्छे से इसको देख पाए और समझ पाए। इसके बाद इसके जो शाब्दिक आकलन ट्रैकर टीचर गाइड में दिया होता है, हालांकि ये अभी टेस्ट हुआ नहीं है, अपना शाब्दिक आकलन हुआ नहीं है, तो इसलिए इसको नहीं भरा जाएगा। इसके साथ साथ अगर आप देख पा रहे हैं तो इसमें एक पीछे ट्रैकर दिया जाता है, जिसमें बच्चों के नाम और सप्ताह दिए गए हैं। प्रत्येक सप्ताह बच्चे का आकलन होता है, जैसे हम 5वें दिन इनका आकलन करते हैं एफएलएन में, तो उनके संबंधित दिए गए हैं। अगर बच्चे के डिकोडिंग में कौन सा स्तर है और इसमें मौखिक भाषा में क्या है, तो यहाँ पर ध्यान रखें, हम बच्चे के आगे जैसे उसका आकलन करते हैं तो उसमें अगर वह 50% से कम मार्क ले रहा है तो उसको हम 1 के द्वारा डिनोट करते हैं। अगर वो स्कोर करता है 50% से ऊपर यानी 50% से ऊपर, तो वहाँ पर हम 2 जारी करते हैं। क्योंकि 2 क्यों लिखा जाता है, क्योंकि ग्रुपिंग के लिए है। यहाँ पर 2 ग्रुप बनाए जाते हैं, एक ग्रुप जिसको अभी और कार्य की ज़रूरत है या ये कहीं रिमीडियल टीचिंग की ज़रूरत है, और दूसरा ग्रुप जिसको वो अपने आप स्वतंत्र कार्य भी कर सकता है, उसको और कार्य दिए जा सकते हैं। तो ये पूरी तरह से बच्चों के नाम के साथ भरा हुआ हो, क्योंकि 10 सप्ताह उसके 9वें सप्ताह में आपको पठन का भी अच्छे से यहाँ पर मूल्यांकन करना है और वो रिकॉर्ड भी भरना है। तो पठन संबंधी रिकॉर्ड भी यहाँ पर दर्ज करें। इसके साथ साथ जो प्रभावपूर्ण आकलन की बात कर रहे हैं तो वो भी आपको यहाँ पर दिखाया गया होगा। प्रभावपूर्ण आकलन जो 9वें सप्ताह से करना है, प्रत्येक बच्चे ने कितना स्कोर किया है, जो अपने अगर आप देखेंगे वर्कबुक में बच्चों की, तो उसके तीसरे पार्ट में दिया गया है, वहाँ पर शब्दों के साथ साथ छोटे छोटे पैराग्राफ दिए गए हैं। वहाँ से हमने बच्चे को पढ़वा करके देखना है तो उनकी संख्या उसने कितनी पढ़ी है, सही शब्द, उसका सत्र क्या रहेगा, वो आपको ट्रेनिंग में भी बताया गया था, उसका ध्यान रखें। ये अगर आप देख पा रहे हैं तो ये ऐसे पैराग्राफ आपको 2nd और 3rd क्लास में मिलेंगे, जिसमें कुल शब्द कितने हैं और बच्चे ने सही कितने पढ़े हैं। तो ये भी ध्यान रखें। साथ साथ कलर का भी ध्यान रखें, कलर के बारे में पूछ लिया जाता है।
और ये आपका एक सैंपल है जिसके अंदर आकलन मैंने सीख लिया दिया गया है, जो आपका 5वें दिन होता है। और साथ के साथ वर्कबुक में जो स्वतंत्र कार्य कहें वो भी दिया जाता है। जो छठे दिन हम कार्य करते हैं तो साथ में ये भी ऐसे दिया मिलेगा जिसमें आप कार्य करवा सकते हैं। तो इस तरह से आपकी वर्कबुक और टीचर गाइड हिंदी की कंप्लीट रही। इसी तरह मैथ और इंग्लिश की भी है। मैथ में थोड़ा ध्यान रखने की बात है, जहाँ पर यहाँ पे स्किल पासबुक एक और रह गया था, स्किल पासबुक भी दी गई है जिसमें आपको बच्चे की जो स्किल पासबुक है कॉम्पिटेंसी कोड के साथ साथ उसके वर्कबुक में दी गई है, वो भी आपको भरनी होती है। जैसे आपने पहली कॉम्पिटेंसी अगर करवा दी है तो वहाँ बच्चे ने कहाँ पर परफॉर्मेंस की है, यानी उसको बिल्कुल नहीं आता है, आंशिक 40 से 60% तक आ रहा है और 60 से ऊपर आ रहा है तो हाँ दर्ज करेंगे, आंशिक के लिए 40 से 60% और नहीं के लिए 40 से कम। तो यहाँ पर आप ध्यान रखें ये भी वर्कबुक में आपका बच्चे की स्किल पासबुक भरी हुई हो। साथ के साथ मेरा सफ़र जो बच्चे द्वारा भरा जाता है वो भी बच्चे ने भर रखा हो, ये 10 सप्ताह तक कंप्लीट हो। अब 11वां सप्ताह शुरू हो गया है तो 11वें सप्ताह का भी जितने दिन हुए हैं वो भी कंप्लीट हो। गणित की अगर देखें तो इसमें भी आपका एकेडमिक प्लान शुरू में दिया गया है। इसमें मंथ वाइज दिया गया है, साथ के साथ आपको महीने का भी शेयर किया गया है। थोड़ा सा इसमें चेंज हुआ है, अकॉर्डिंग हमारी शिक्षक जो संदर्शिका है उसके अब नहीं चल रहे हैं, तो इसके अनुसार अपना जो प्लान आई हुई है तैयारी करें। जो आपके साथ में दिखाया हुआ आपको लेसन प्लान यानी पाठ योजना के स्टेप दिए गए हैं, 6 के 6 स्टेप आपको फॉलो करें। और एक चीज़ ध्यान रखें, अगर आपके पास संपर्क किट नहीं है मैथ की किट, तो इसमें जो जैसे TLM जो योजना में दिए गए हैं उसकी जगह अपने TLM आप यूज़ करें और उसमें लिख दें कि मैंने ये TLM यहाँ पर यूज़ किया अपनी प्लान में। क्योंकि यहाँ पर कई ऐसे TLM दिए गए हैं जो अब हमारे पास उपलब्ध ना हो या ख़राब हो चुके हों, तो उनकी जगह आप अपने TLM जो खुद लो कॉस्ट बनाए हुए हैं वो यूज़ कर सकते हैं। DG में भी अगर देखें तो इसमें आपकी जैसे ही आपने पाठ पूरा किया, पाठ पूरा करने के बाद आपको बच्चे की वर्कबुक में भरना होता है। अगर आप देख पा रहे हैं बच्चे की स्किल पासबुक, जिसमें पहले आपको जैसे मूल्यांकन पर्सन है वो दिए गए हैं, यानी प्रत्येक चैप्टर के लिए जो तीसरा पार्ट है उसके अंदर मूल्यांकन पर्सन है जो संख्या में 10 होंगे। तो जैसे ही आपका चैप्टर कंप्लीट होता है तो आपको मूल्यांकन इन पर्सनों की सहायता से करना होता है, क्योंकि दक्षताओं पर आधारित बनाए गए हैं। और इनको पूरा करने के बाद बच्चे की जो स्किल पासबुक है उसमें आपको भरना होता है। और जैसे ये बच्चे की स्किल पासबुक भरी जाए उसके आधार पर ही आपको टीचर गाइड में जो लास्ट में दिया गया है स्किल पासबुक वो भरनी होती है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें, ये आपके समय पर भरे हुए हों और जितना अब तक का सिलेबस हो चुका है पूरी तरह से कंप्लीट हो। इसके अलावा कोई भी अगर आपको जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिख कर पूछ सकते हैं। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।